हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को, राधे राधे। तो गाइस ये व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग में और लेट मॉर्निंग में शुरू हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही उठी थी और तब तक मम्मी ने आज सारा खाना वगैरह बना दिया था। क्योंकि गाइस आजकल हमारा वही पैकिंग वाला काम चला हुआ है सारा और सारे घर में बिखरा पड़ा है, मतलब कोई सामान उधर कोई सामान इधर। तो बस ऐसा ही है। आज मैं अभी बिल्कुल नीचे आ गई हूँ। मैंने भी यहाँ गद्दा बिछा के यहाँ सो रखी थी मैं अपने कमरे में, क्योंकि हमारे रूम के बेड भी चले गए हैं, वो हमने सेल आउट कर दिए किसी को, तो वो भी चले गए हैं। और बस ऐसा ही है आजकल चला हुआ है, क्योंकि मुश्किल से 5-6 दिन 8-10 दिन इतने ही रह गए हैं हमें यहाँ से जाने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि एक साथ ज़्यादा वर्डन ना लेकर धीरे धीरे काम करते हैं, ताकि धीरे धीरे थोड़ा बहुत सामान हम अपनी कार से भी ले जाया करें और लास्ट में जो बड़ा बड़ा सामान बचेगा वो फिर हम एक ही बार गाड़ी में ले जाया करें। तो गाइज़ यही सब चला हुआ है। और लेट रात को भी ये बेड वगैरह जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और कल मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। इस चक्कर में ना रात को ढंग से नींद भी नहीं आई। तो फिर मैं सुबह आराम से ही उठी कि चलो खाना ही नाश्ता ही तो बनाना है, वो मम्मा बना देंगे। और बस आपको यही बताना था। और आज 3 दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि एक तो मेरे पास थोड़ा घर पे स्पेस कम हो गया है, मतलब हर जगह सामान ही सामान है, सामान ही सामान है। तो बस वही है कि अभी यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत झाड़ू झूड़ू लगा के तो जाके मैंने गद्दा बिछाया था, वरना डस्ट डस्ट हो रखी है पूरे घर में। तो व्लॉग करने का भी ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि इतना बिज़ी हो रखा है ना, माइंड इतना बिज़ी हो रखा है कि पूछो मत। बस ऐसा ही है गाइस। तो सोचा आज व्लॉग करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ। तो कल मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था, उसका मैंने शूट किया ही नहीं। और चलो आज हम दिखाएंगे आपको कि हम फुल डे क्या क्या करेंगे। ठीक है, इस मॉर्निंग की शुरुआत हम करेंगे अपने बनाना शेक से, जो कि मैं अभी रूटीन में ले रही हूँ ताकि मैं अपना वेट गेन कर सकूँ। और चलो इसको पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं सबसे पहले यही लेती हूँ और जाबू को भी यही देती हूँ। लेकिन अभी वो आके ना सो गए हैं और मुझे पता नहीं चला था वो कब आए कब सो गए। तो वो जब उठेंगे अभी थोड़ा सा। तो यहाँ पे गाइज मैंने थोड़ा बहुत सामान अभी उतार के नीचे रख दिया है, मतलब कुछ हमने रात को कर दिया था, कुछ मैं अभी लगी हुई हूँ। और आप मेरे घर की हालत देखो, ये मैंने अपना गद्दा लगाया हुआ था और मेरे बाहर रूम की हालत भी देखो। ये देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ से सोफ़े चले गए हैं, यहाँ से सोफ़ा कम बेड चला गया है और बाकी अभी कचरा वचरा ऐसे ही पड़ा है। इस बेड पे हम ढेर लगा रहे हैं, क्योंकि ये कल परसों तक मैंने और सूरज ने जाना है गाड़ी लेके। तो ये कपड़े वपड़े तो हम अपनी गाड़ी में ही ले जाएंगे। बाकी आज मुझे अपनी मशीन की भी क्लोजिंग करनी है। और भगवान की दया से आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वेदर है आज। तो चलो अब मैं बिना उसके लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि आज मुझे ना वो वहाँ से कर्टन निकाल के उसके पीछे जितना भी सामान है वो सारा नीचे उतारना है। और जो जो काम का है वो साथ में लेके जाऊँगी, जो काम का नहीं है वो बाहर रखना है, क्योंकि कूड़ा गाड़ी आएगी तो फिर उनको दे दूँगी। और फ्रिज व्रिज तो मैंने कल ही साफ़ कर दी थी देखो। अब ये है कि मेरा थोड़ा काम आसान हो गया है। और चलो अब शुरू हो जाते हैं जल्दी जल्दी। एक तो मेरा ट्राईपोड नहीं मिल रहा, वरना उसमें मैं फ़ोन सेट करके ना मेरे को आसानी हो जाती है शूट करने में भी और काम करने में भी। अब मुझे फ़ोन कहीं सेट करके रखना पड़ेगा तो जाके मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने किचन का सारा सामान ऊपर से नीचे उतार दिया है। अभी मुझे ये एक एक करके सेट करना है, और कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बट करना तो पड़ेगा गाइज, करना तो पड़ेगा। ये देखो, तो बस अभी कुछ कुछ सामान जो नहीं है यूज़ वाला, मतलब वैसे तो मुझे सारा यूज़ेबल लग रहा है, बस थोड़े इनके बॉक्सेस ख़राब हो गए हैं, क्योंकि ऊपर रख रख के ना जैसे वो खाने वगैरह का भाप जाता रहता है, तो उसकी वजह से ख़राब हो गया है। वैसे सामान तो सारा ही यूज़ेबल है, क्योंकि सारा नया है किचन का जितना भी है। और बस मुझे इनका बॉक्सेस चेंज करने पड़ेंगे, या तो फिर ये सामान निकाल के अलमीरा वगैरह में फ़िट करना पड़ेगा।
फेंकने लायक तो कुछ भी नहीं लग रहा। तो गाइज़ मुझे लग गई थी भूख और पतिदेव भी उठने ही वाले होंगे, मतलब 1:30 बजे अभी तो 2-3 बजे तक वो उठते हैं, तो इतना टाइम तो मुझे लग ही जाएगा खाना बनाते बनाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शिमला मिर्च और आलू बना लूँ। खाना तो बना हुआ है, तोरई की सब्ज़ी बनाई है मम्मा ने, लेकिन वो जाबू नहीं खाएंगे, मुझे 110% पता है। और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है वो खाना, तोरई की सब्ज़ी। वैसे तो बहुत हेल्दी है, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है खाना। तो मैंने सोचा कि अभी शिमला मिर्च आलू बना देती हूँ, क्योंकि फिर आप देख ही लो बाहर खलारा कितना पड़ा है, मुझे ये सारा मतलब समेटना भी है। तो अगर मैं अभी अभी खाना बना दूँगी तो फिर मैं खाने की तरफ से फ्री रहूँगी, टेंशन फ्री, और फिर मैं अपना बाकी का घर का काम कर सकती हूँ। तो अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर बाकी काम करूँगी। गाइज़ मैंने खाना खा लिया इस छोटी सी प्लेट में ही, क्योंकि इसी में मैं तड़का लगा रही थी, मतलब इसी में अनियन कट करके, तो मैंने इसी में खा लिया। और अब खाना खाने के बाद इतना ज़्यादा मतलब, और खाना खाने के बाद गाइज़ इतनी ज़्यादा सुस्ती टाइप सी पड़ रही है ना, मतलब एनर्जी लो होगी बिल्कुल ही। मतलब खाना खाने से पहले मेरी एनर्जी बिल्कुल यहाँ थी और अब नीचे चली गई है, क्योंकि और टाइम भी आई थिंक 2 से 2:30 बज गए हैं। तो अब ऐसा टाइम है गंदा सा कि बोरिंग सा। चलो बाहर तो वेदर अच्छा है, पर अब मुझे तो करना ही पड़ेगा काम। थोड़ा बहुत देखती हूँ, 5-10 मिनट बैठ के फिर शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं, काम बहुत ज़्यादा है। तो एक एक करके जैसे तैसे करके निपटाऊँ, और ऐसे बैठने से तो नहीं चलेगा काम। चलो चलती हूँ गाइज़। चलो मैंने खाना तो बना के रख दिया है, ताकि जब ये उठेंगे तो मुझे खाने की टेंशन नहीं होगी। बस रोटी लगा दूँगी इनके लिए गरम गरम, सब्जी तो होगी। बाकी मुझे ये सारा समेटना है, अभी बहुत काम है। आज वेदर अच्छा है वैसे, ये देखो अच्छी हवा भी चली है, सब कुछ अच्छा है। तो चलो मैं शुरू हो जाती हूँ फिर से, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बहुत से बर्तन भी निकले हैं जो मुझे नहीं रखने हैं, ये देखो भर भर के, ये भी फेंकने पड़ेंगे। फेंके कहाँ पर समझ नहीं आ रहा। चलो गाइस मुझे काम करते करते बज चुके हैं पूरे 3, दोपहर के 3 बज गए हैं मेरे को काम करते करते। और काम इतना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी मुझे दिख गया था कि मैं अपनी मशीन को मतलब क्लोज़ कर देती हूँ, इस मशीन को, क्योंकि अब तो मैं स्टिचिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। एक तो यहाँ पे फ़ैन नहीं है, और दूसरा हॉल में इतना बखेरा पड़ा हुआ है। तो अभी जनरेटर की आवाज़ आ रही है बाहर से, तो स्टिचिंग तो मैं कर नहीं पाऊँगी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही होगी तो अंधेरा होगा। हाँ अब ठीक है या, और अब ये यहाँ आ गया विंडो पे, मैं बाहर जाके बात करती हूँ आपसे। हाँ तो गाइस फाइनली मैं चला गया। तो मैं बता रही थी कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना सारा सामान इकट्ठा, मतलब अपनी स्टिचिंग का, अपने थ्रेड्स वगैरह, क्योंकि वहाँ जाके मुझे दोबारा से काम भी शुरू करना है गाइस। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी गैप हो गया, आई थिंक 1 महीने का गैप तो हो ही गया है। तो इतना ज़्यादा गैप अच्छा नहीं है, पर चलो घर लिया, शिफ्टिंग की, और घर के कामों में भी बिज़ी थी। आपको पता है जब नया घर लेना होता है तो 100 काम होते हैं, मतलब इतनी फॉर्मेलिटीज़ इतनी होती हैं कि पूछो मत, आज ये कल वो परसों वो। तो बस उन्हीं सब चक्करों में ना स्टिचिंग में थोड़ा सा गैप पड़ गया। तो मैंने जानबूझ के दिया भी गैप कि चलो एक बार सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, एक बार घर आ जाए, फिर तो ज़िंदगी भर तो करना ही है ये। तो अभी मैं इन सबको क्लोज़ कर रही हूँ, और सब कुछ सारा सामान एक साइड रख दूँगी, अपनी लेसिस वेसिस, थ्रेड्स वगैरह, अपने टूल, जितने भी मेरे मशीन के टूल हैं। और इस मशीन को भी खोल दूँगी आज, शाम को पापा खोल देंगे आके। अभी मैं इसमें ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ। चलो तो अभी 3 ही बजे हैं, वैसे तो कम से कम 5 बजे तक तो करूँगी काम, लग जाती हूँ फिर से। तो गाइज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और टाइम हो गया इधर 5 बजने को हो गए हैं, और मुझे राहत नहीं है। अब जाके मैं थोड़ा लेटी थी और जावू भी उठ गया है। हेलो गाइज़, बस नींद में ही अभी उठे नहीं है अभी नहीं उठे है, अभी नींद में ही है। तो गाइज़ अब फिर से लग जाती हूँ काम पे, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद। अब हो गया रेस्ट तो उठी तो कब से थी, आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए। जाबू को मैंने भेज भी दिया टिफ़िन विफ़िन लेके, टिफ़िन पैक करके भी भेज दिया उनको। तो अब सोचती हूँ कि अब काम दोबारा से शुरू कर लेती हूँ अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, मैस बहुत फैल गया है घर पे। थोड़ा क्लोज़ भी करना पड़ेगा, ऐसे कोई आ ही जाए घर पे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। बेशक सबको पता है कि हमारी शिफ्टिंग चली है, पर फिर भी पर्सनली मुझे ना अच्छा सा नहीं लगता ऐसे, मतलब सारा सामान खिला सा पड़ा है। तो बस चलो अब उसको क्लोज़ कर लेती हूँ। अभी मेरे को पीछे बर्तन भी रखे हैं मैंने धोने के लिए, वो भी धोने हैं। गाइज़ इनको बहुत दुख हो रहा है कि मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कसम से। भाभी ये तो रोने लगी है
सदमा। हाँ, ये निकालना पड़ेगा सारा। तो गाइस हो गई है शाम और मैं चली हूँ अभी डिनर बनाने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर दिया है। अब मैं आपको क्या ही दिखाऊं, क्योंकि आपको तो पता है चलेगा नहीं ना कि क्या किया क्या नहीं किया। बस ये सारा यहाँ से खाली कर दिया है मैंने, जो यहाँ पे बखेरा पड़ा था सारा साइड कर दिया है, क्योंकि कल या परसों तक मैंने और जाबू ने जाना भी है गाड़ी लेके, तो हम तब छोड़ आएंगे थोड़ा बहुत सामान, और थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। आज गाइज मैंने अपनी मशीन भी सब मतलब पैकिंग करने के लिए कर दिया है। और जो यहाँ पे मेरा वो सेट था जिसमें मैं अपना सारा सामान रखती थी स्टिचिंग से रिलेटेड, वो भी मैंने पैक कर दिया है सारा उस बॉक्स में। वो रहा, बस मिलना भी चाहिए उधर जाके टाइम पे। और क्या होता है कि शिफ्टिंग के टाइम पे आधी चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो अभी मम्मा ने हेल्प कर दिया मेरी, बर्तन धो गए हैं वो। अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। थोड़ा आटा टाइट हो रखा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के बनाती हूँ। सब्ज़ी मैंने दे में ही बना दी थी, शिमला मिर्च आलू आपको पता ही है। तो बस अब चपाती बनानी है। और पापा भी आके ना लेट गए हैं, मतलब वो थक जाते हैं ना, तो वो उनका हार्ड काम है थोड़ा, तो वो भी सो गए हैं। अब सोच रही हूँ कि फटाफट रोटी बना के दे देती हूँ उनको, ऐसा ना हो कि सो ही जाए। मतलब लेटे हैं, नींद तो नहीं आ रखी उनको, पर ऐसे लेट गए हैं, थक जाते हैं ना। चलो गाइज़, तो करते हैं फिर डिनर और फिर मिलते हैं आपसे। गाइज़ यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है, और खाना भी आज गाइज़ 10 बजे खाया। और बस अभी ऐसी हालत हो गई है कि जस्ट नींद आने को हो रही है मुझे, क्योंकि सारे दिन की थकावट है ना। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने खाना खा लिया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 10-15 मिनट थोड़ा बाहर बैठ के या घूम के फिर नहाने जाऊँगी, फिर सोऊंगी, क्योंकि बिना नहाए तो नहीं सो सकती मैं, नींद ही नहीं आएगी मुझे। और वैसे भी नहाने से थोड़ी थकावट उतर जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। तो चलो मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ मैंने शार ले लिया है फाइनली, और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। मतलब फ्री तो मैं बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ना मैं, मम्मी और पापा हम तीनों बैठ गए थे थोड़ा बातचीत करने के लिए। घर से रिलेटेड ही हमारी बातें होती हैं, तो फैमिली डिस्कशन तो तब मैं रिकॉर्ड करना सही नहीं समझती, और ना ही फ़ोन उनके सामने ले जाना सही समझती हूँ। तो वैसे भी जब बात कर रहे हो ना, तो फ़ोन में लगे रहना भी सही नहीं होता। तो फिर अब मैंने शार लिया, और थक गई थी, पूरा दिन भी थकान है, ऐसे हल्की सी, बहुत लाइट वेट सा फील हो रहा है कि बहुत लाइट सा। बस अब नींद भी अच्छी आएगी। तो चलो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। और प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया करो गाइस, मतलब आप लोग प्लीज़ बहुत सपोर्ट करना मेरे को। और व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, शुभ रात्रि।